हाँ, तो आज बताने वाला हूँ महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में कि कितने आक्रमण किया था और कहाँ कहाँ पे किया था। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि महमूद गजनवी कौन है। तो महमूद गजनवी मेनली कौन है ये आप जान लो। तो देखो, महमूद गजनवी जो है ये सुबकतगीन का बेटा होता है। सुबकतगीन कौन होता है? तो वो अल्पतगीन का एक गुलाम होता है। और अल्पतगीन कौन है? तो अल्पतगीन एक तुर्क सरदार होता है। अब मैं बता दे रहा हूँ स्टोरी। अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार होता है। आप बोलो कि तुर्क कौन होता है? तो तुर्क जो है ये चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में एक जनजाति हुआ करता था पहले, जो कि असभ्य रहा करता था बाद में, और लूट पाट करके खाना खाया करता था तुर्क लोग। बाद में इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करता है, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार फिर करने लगता है वो, और आके अफगानिस्तान वाले इलाके में बस जाता है। तो अफगानिस्तान वाले इलाके में जब अल्पतगीन आता है तो वहाँ पे एक तुर्क सरदार होता है अल्पतगीन, वो वहाँ पे एक छोटा सा शहर बसाता है गजनी। ठीक है, तो गजनी के संस्थापक कौन हुआ? अल्पतगीन। ठीक है, जो कि एक तुर्क सरदार होता है। तुर्क कौन है ये भी बता दिया हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि तुर्क जो लोग हैं, और अफगानिस्तान जो है उस समय भारत के इलाके में था। भारत का जो बॉर्डर था वो ईरान से लगता था। ठीक है, उस समय तो अफगानिस्तान भी भारत के इलाके में था, लेकिन तुर्क लोग आके अफगानिस्तान में बस गए थे। ठीक है, इसलिए वो विदेशी ही हुए। आप इसके मत मानना कि वो इंडिया के ही पार्ट का था वो। ठीक है, वो अरब अलग होते हैं, तुर्क अलग है, मंगोल अलग है। इसमें डिफरेंस मैं बता दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। तो वैसे ही मैं आज टोटल ऑल हिस्ट्री बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो आज महमूद गजनवी का कुछ दिखाता हूँ कांड की क्या था इसका। तो महमूद गजनवी मेनली क्या था आप समझ गए कौन है। अब अल्पतगीन जो था सरदार वहाँ का, ये चोर बाजार से एक गुलाम खरीद के लाया था जिसका नाम था सुबकतगीन। ठीक है, और सुबकतगीन जो था ये आया और अपना वफादारी सिद्ध करता है अल्पतगीन के पास। ठीक है, और अपनी प्रभावित करता है अपनी बहादुरी से। और ये सुबकतगीन ही था पहला, महमूद गजनवी का बाप सुबकतगीन पहला तुर्क था जो भारत पे आक्रमण किया था जयपाल के खिलाफ, जो कि हिंदू शाही वंश का राजा होता है, जो पाकिस्तान पंजाब ये सब जो था वो जयपाल के अंडर में ही था। उसे हरा के सुबकतगीन कुछ धन लूट के जाता है। ठीक है, सुबकतगीन जो कि प्रथम तुर्क था भारत पे आक्रमण करने वाला, तो आप ये याद रखना। ठीक है, उसी का बेटा होता है महमूद गजनवी, उसके बाद यही आएगा। और महमूद गजनवी बचपन से देखा कि मेरे बाप इतना धन लूट करके ला रहा है उस इलाके से, तो भारत को ही टारगेट करेंगे। बचपन से इसका शौक था भारत को लूटना, क्योंकि बहुत धन होती थी भारत के पास। इतनी धन होती थी ना कि एक राज्य लूट लो तो 3-4 देश का जीडीपी कंट्रोल हो जाती थी उस समय, इतनी धन थी की। और धन क्या मेनली मंदिरों में इतनी चढ़ाया जाता था उस समय। मंदिरों में राजाओं इतने मतलब चढ़ाया करते थे सोना चांदी कि एक बार लूट ले तो आज के देश की जीडीपी कंट्रोल हो जाए, 2-3 देश की, मतलब आज की जो देश है उस समय इतना चढ़ावा चल देती थी। अब मैं बता दे रहा हूँ। तो महमूद गजनवी का लुभाव भारत की तरफ ज़्यादा हुआ, बस लूटने का लुभाव हुआ, इसका मन नहीं था। और इस्लाम धर्म का तो प्रचार प्रसार करेगा ही। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का मेनली प्रचार प्रसार इसने नहीं स्टार्ट किया था, महमूद गौरी ने स्टार्ट किया था। मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया था ज़्यादा कि समाज स्थापित करना है इस्लाम धर्म का, लेकिन ये लूटपाट करने आया था, विध्वंसकारी था, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ देना, हिंदू को कन्वर्ट कर देना इस्लाम धर्म में, ये सब इसकी नीति थी। ठीक है, और मेनली था धन लूटना, धन लूट के अमीर बनना और पूरे एशिया पे कंट्रोल करना और भारत पे भी कंट्रोल करना महमूद गजनवी का। तो ठीक है, महमूद गजनवी का जन्म कब हो गया ये तो आपको मालूम हो गया। गजनी के प्रांत जब ठीक है। अब सुबकतगीन कौन था? अल्पतगीन का गुलाम, जो कि बाद में इसका दामाद बन जाता है। इसके बेटी इसके फंस जाती है, उसकी इसके इंप्रेशन मतलब देख के कि बंदा ताकतवर है, योद्धा है, नाम चल रहा है सुबकतगीन का, तो वो इंप्रेस हो जाती है अल्पतगीन की बेटी, और इससे शादी हो जाता है किससे? सुबकतगीन से। तो सुबकतगीन फिर इसके बाद बन जाता है गजनी का सरदार, क्योंकि वो अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यही बनता है सुबकतगीन, जो कि मोहम्मद गजनवी का बाप होता है। अब उसके बाद महमूद गजनवी का जन्म होता है 971 ईस्वी में। ठीक है, 971 ईस्वी में जन्म होता है किसका? महमूद गजनवी का। ठीक है, तो जन्म भी आप लिख लो 971। ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, वो हिस्ट्री में बताऊंगा। अगर हिस्ट्री क्लास करना चाहते हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो वैसे ही बस इतना डिटेल्स बताता हूँ, मैं बोल के ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 971 में इसका जन्म होता है गजनी में। ठीक है, और गजनी कहाँ है आज का? अफगानिस्तान वाले इलाके में एक छोटा शहर हुआ करता था। उसके बाद ये भारत की तरफ आक्रमण करता है, टोटल 17 बार आक्रमण करता है, 1001 से लेके 1027 तक, 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक ये भारत पे अटैक करता है हर 2 साल पे। ठीक है, और हर 2 साल, कभी 1 साल में 2, कभी 1, ऐसे करके आराम करके अटैक किया करता था। ये बैठा नहीं, भारत को लूटता ही गया कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये हुआ गया। अब क्या बताऊँ, 1998 में ये गद्दी पे बैठ गया गजनी का। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 1998 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठ गया गजनी के, अब अपने पिता के बाद, सुबकतगीन के बाद। ठीक है, और पहला आक्रमण ये मुल्तान के खिलाफ करता है। उसके बाद फिर ये दूसरा आक्रमण 1001 में करता है पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण 1001 से 2 के बीच में करता है जयपाल के खिलाफ, जिसको कि इसके बाप ने हराया था जयपाल को, जो कि हिंदू शाही वंश के राजा होते हैं पंजाब वाले इलाके पे। और जयपाल को हरा करके उसकी राजधानी पे कब्जा कर लेता है और पंजाब को मिला लेता है अपने गजनी प्रांत में, अधिकार कर लेता है उस पर। ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है जयपाल और आग में जल के मर जाता है। ठीक है,
उसके बाद ये अटैक करता है, लूटना स्टार्ट करता है और लगभग भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। इलियट एक नाम का विदेशी इतिहासकार है, उनके अनुसार, ठीक है, इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण करता है 1001 से लेके कितने टाइम तक, यहाँ देख लो 1001 से लेके जो आक्रमण करता है ये भारत पे 17 बार करता है। इलियट के अनुसार 17 बार करता है, पता नहीं और कितनी बार किएगा, 17 बार किया। कब से? 1001 से लेके 1027 तक। 1027 में इसका अंतिम होता है, जाटों के खिलाफ अंतिम युद्ध होता है इसका। अब बताता हूँ मैं, मेनली पहले बता दिया हूँ मुल्तान के, फिर धीरे धीरे जयपाल पे करता है, जयपाल को हड़प लेता है 102 ईस्वी में। उसके बाद मेनली इसका सबसे फेमस अटैक है सोमनाथ मंदिर का अटैक, जो 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात प्रांत के कठियावाड़ा इलाका में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर है। वो बहुत पहले से सोमनाथ मंदिर बिठाया गया था। बताया जाता है कि चंद्रदेव ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था और चंद्रदेव का नाम ही होता है सोम, और वो अपने नाथ महादेव को वहाँ पे स्थापित किया था उनका पूजा करते हुए। चंद्रदेव ने उस मंदिर को सबसे पहले, महमूद गजनवी ने उस मंदिर को नहीं लूटा था, याद रखना। ये सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले सिंध के एक सूबेदार होता है अल जुनैद, जो कि मुस्लिम ही होते हैं, वो अटैक करता है और वो सबसे पहले लूटता है किसको? सोमनाथ मंदिर को, तोड़ फोड़ मचाता है। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 725 ईस्वी में अटैक करके सिंध का सूबेदार अल जुनैद होता है। उसके बाद प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट होते हैं, वो बनाते हैं उसको, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर बहुत बार टूटा फूटा, लास्ट तक टूटता रहा, 1700 तक, औरंगजेब तक टूटता रहा सोमनाथ मंदिर। सारा हिस्ट्री में बताऊंगा मैं अगर जानना चाहते हो, ठीक है। तो 1025 में जो सोमनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था वो दूसरा आक्रमण था, ठीक है। वो भी मुस्लिम थे, जितने बार अटैक हुआ था सोमनाथ मंदिर पे सारे मुस्लिमों ने ही किया था। और मुस्लिम ने ये नहीं कि इंडियन के मुस्लिम ऐसा है, जो आक्रमणकारी थे मेनली वो किए थे, ठीक है। तो अटैक किया था। अब देख लो यहाँ पे क्यों? धन लूटने के चक्कर में। अब देखो इसमें एक सिस्टम था सोमनाथ मंदिर का, तो मैं बता दिया इतिहास क्या था। तो वहाँ पे चंद्रदेव ने स्थापना किया था, कब पहली बार टूटा था? 725 में। किसने तोड़ा था? वहाँ पे ये खूबी थी सोमनाथ मंदिर में, कितनी धन सोना चांदी चढ़ाया जाता वहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा धन सोना चांदी चढ़ाया जाता। और मेन बात है कि वहाँ की शिवलिंग जो है ना, वो हवा में रहती थी, हवा में। अब ये कैसे? तो मैग्नेट सिस्टम था उस समय, मैग्नेट सिस्टम वास्तुकला के अनेक मतलब वहाँ का नमूना था। इसलिए महमूद गजनी तोड़ता है और ये सोमनाथ मंदिर के गेट को लेकर चला जाता है अपने इलाके में, गजनी लेकर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा इसने? सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को इसने 1025 ईस्वी में लूटा, एडी में, ठीक है। एडी को हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। और क्यों लूटा? धन लूटने के चक्कर में। और लगभग 5000 अपने आक्रमणकारियों को ले गया था, वहाँ पे लगभग 50,000 आदमियों को मारा, निहत्थे बंदों को, जो कि वहाँ पे ब्राह्मण थे और कुछ दर्शनकारी थे, कुछ पूजा कार्य करने वाले जो बंदे थे, ठीक है। उस समय काठियावाड़ा जो इलाका था गुजरात का, वहाँ का शासक था भीम प्रथम, जो डर से, महमूद गजनवी के डर से भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है छोड़ के, और वहाँ पे बहुत भयंकर विध्वंस मचाता है। ये 50,000 बंदों को निहत्थे मारता है ये महमूद गजनवी, ठीक है। और धुआं चांदी लूट के, सोना चांदी लूट के चल जाता है अपने। ज़्यादा समय इसे सिंध में जाटों से युद्ध हो जाता है और जाटों ने इसे धो करके कुछ सोना चांदी लूट लेता है। ये भागता है वहाँ पे, फिर जान बचा के वापस रिटर्न होता है 1027 ईस्वी में और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है और जाटों को हराता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी बीमारी हो जाती है, बहुत सारी मानसिकता से बहुत से टेंशन आता है इसके पास और भी बहुत सारे कष्ट हो जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, ठीक है। तो अटैक इतना टाइम तक किया था, लेकिन इनका शासन था 1998 से लेकर 1030 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सोमनाथ मंदिर को लूटा। अंतिम, यहाँ पे लिख लो अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध कब किया था ये, अगर चाहते हो तो? अंतिम युद्ध, अंतिम युद्ध। और सोमनाथ मंदिर का क्या इतिहास है मैं बता दिया हूँ। सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले किसने तोड़ा था? अभी फिर उसके बाद तोड़ता ही रहता है, बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने ही, इतिहासकार मतलब मुस्लिमों ने ही ज़्यादा सोमनाथ मंदिर को तोड़ा है, ज़्यादा कि हमेशा वही उन्होंने तोड़ा है। और ये मूर्तियों को तोड़ा करता था और मंदिरों को, इसलिए से मूर्ति भंजक बोला गया था, ठीक है। सबसे पहले सुल्तान का जो उपाधि लिया इसी बंदे ने लिया था, महमूद गजनवी ने, ठीक है। तो अंतिम युद्ध कब किया था? 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ, ठीक है, 27 AD में ईस्वी में। और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है गजनी में, और इसकी समाधि जो है वो गजनी में है, अफगानिस्तान में। तो मृत्यु कब हो जाती है? गजनी में हो जाती है। शॉर्ट ब्रीफिंग है, ज़्यादा डिटेल से बताया नहीं है, ये तो बहुत सारे डिटेल्स है, तो वो हिस्ट्री बताऊंगा। बस मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, किसके युद्ध हुए हैं। टोटल 17 बार आक्रमण किया था, 2 बार हारा, उसके बाद सारा जीत गया था। ये भागा था 2 बार, उसके बाद सारा जीत गया था। तो मृत्यु 1030 में इसकी हो जाती है। और इसकी समाधि कहाँ है? तो अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में। तो यही था महमूद गजनवी का आक्रमण का शॉर्ट ब्रीफिंग, ठीक है। तो मालूम होगा क्यों आक्रमण किया था? धन लूटने के लिए मेनली आक्रमणकारी था और मुस्लिम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो यही था।
और ये सुन्नी धर्म के फॉलोअर्स होता है, ठीक है। और आक्रमणकारी था और तुर्क था, तो जानते ही आप हो तुर्क कौन, उधर के लोग विदेशी थे ये, इसलिए। तो ये महमूद गजनवी का इतिहास होगा। कुछ डिटेल्स आपको चाहिए नॉलेज तो बता देना, कमेंट में बता दिया करूँगा, ठीक है। किसी को कुछ और तो जानकारी नहीं चाहिए इसमें, अभी है बहुत सारी जानकारी। किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।